हाय एवरीवन, इस वीडियो से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन 16, 17, 18 ये तीन क्वेश्चंस है आपका, वो बेस्ड है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट अ प्रीमियम। इसके पहले जो क्वेश्चन था ना, वो एक्चुअल में आपका था फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार था। पार का मतलब 10 की चीज 10 में इशू करा, 100 की चीज 100 में इशू करा है। बट कंपनी जब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए से ज्यादा में इशू करती है, या यू कैन से 100 रुपए वाले शेयर 100 रुपए से ज्यादा में इशू करती है, तो उसे हम बोलते हैं एट प्रीमियम। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या, प्रीमियम लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50 per share, payable as follows: 100 per share on application and balance on allotment. The issue was subscribed and shares were issued to the applicants pass necessary guarantees. तो आइए क्विकली इसका सॉल्यूशंस देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख लो ऊपर में सॉल्यूशन और आंसर ऑफ क्वेश्चन 16। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो लिख लो जी इशूड, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स कितने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इशूड शेयर्स। इशूड शेयर्स कितने हैं अपने पास, 50,000। उसके बाद एप्लीकेशंस पे कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं। सर इसे इशूड करा है 100 का एक शेयर है और एट अ प्रीमियम ऑफ 50, तो टोटल अपने को कितना मिलेगा 150। एंड नथिंग इज गिवन अबाउट कि प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, कोई भी चीज नहीं बताएगा, तो हमें अज्यूम करना होता है कि प्रीमियम का पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ मिलेगा। अब इसने बोला है 100 रुपीज किस पे है, एप्लीकेशन पे है। तो आ जाओ, ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ओके तो यहाँ पे 100 एप्लीकेशन पे है, टोटल शुड बी 150। वाई सर, बिकॉज इसमें 100 रुपए तो शेयर्स मेन है, पार वैल्यू, फेस वैल्यू, और 50 रुपए प्रीमियम का है, तो इस हिसाब से 150 आना चाहिए। तो बैलेंस बोला हुआ है इसने कितना अलॉटमेंट पे, तो बैलेंस हो गया आपका 50 रुपीज। और ये जो 50 है ये पूरा का पूरा क्या है, अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम है, क्योंकि 100 का एक शेयर है, अलॉटमेंट में ये पूरा का पूरा 50 रुपीज प्रीमियम हो जाएगा, बिकॉज 50 रुपीज का प्रीमियम है। ठीक है, तो इसमें ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ध्यान रख लेना। ये इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा है नहीं आपके बुक में, ये एक ही अकेला सिंगल, तो इसकी एंट्री करते वक्त ध्यान रख लेना है। आ जाओ जी, अब आ जाओ यहाँ पे। अब अपने को जर्नल बनाना है, तो हमने लिख लिया है जर्नल एंट्री। फॉर्मेट बना लेना है क्विकली। सर फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, तो ये लो, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट। सर एग्जाम में ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मेट बना के आप क्वेश्चन आओगे, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नरेशन भी लिख के आना है, नरेशन नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स अलग से कटेगा आपका। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रुपीज एंड रुपीज। ओके, अब हम लोग आते हैं जी सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्रीज। तो पहली जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट जर्नल एंट्रीज, डेट नहीं है तो फर्स्ट जर्नल एंट्रीज आप लिखोगे। सबसे पहले हमें लिखना है भाई बैंक अकाउंट डेबिट आएगा आपका टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, नहीं है सिर्फ शेयर लिखा हुआ है तो आप शेयर लिखना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, मैंने नरेशन बता दिया है। सर कितने शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन के वक्त 100 रुपए मिला है, तो इंटू करके आप लोग लिख लो। तो ये कितने हो जाएगा, 50 lakhs हो जाएगा। ओके, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री का नरेशन में बता दे रहा हूं, आप लोग जरूर से जरूर लिख लेना, और एग्जाम में तो 100% लिखना, अदरवाइज मार्क्स जो है आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या सर एप्लीकेशन पे प्रीमियम है, नहीं है, नरेशन लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज या बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और सेम 50 लाख रुपीज आ जाएगा। 0 का ध्यान रख लेना है आपने, एक बार दोबारा कर देते हैं। ये 50,000 है ना, इंटू करोगे आप 100 से, तो यस ये 50 lakhs आता है, करेक्ट। थर्ड एंट्री आपने लिखना है क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर थर्ड एंट्री किसका होता है, अलॉटमेंट का होता है, और अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होती है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर अब यहाँ पे ध्यान से सुनना,
बच्चे ये कैपिटल अकाउंट लिख के और गलती कर लेंगे, इसमें कैपिटल नहीं आएगा, आपको लिख के और काटा लगा दिया है, आप भी लगा लो याद रखने के लिए। क्यों सर? ये क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अलॉटमेंट का पैसा बैलेंस जो 50 रुपीज मिला है ना, ये पूरा का पूरा प्रीमियम का पैसा है, कैपिटल का बिल्कुल नहीं है। 100 का शेयर था, 100 रुपए एप्लीकेशन पे मिल गया और बताया नहीं है कि एप्लीकेशन पे प्रीमियम है कि नहीं है, तो हमें मानना है अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम होएगा, और अलॉटमेंट पे अगर प्रीमियम है तो 85 रुपए आ रहा है और 85 रुपए पूरा का पूरा प्रीमियम हो जाएगा, तो इसलिए यहां पे कैपिटल हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये वाली बात जो थी यहां पे इंपॉर्टेंट है, तो ये आ जाएगा वही सेम अमाउंट, तो 50,000 इंटू 50 ही आएगा, तो 25 lakhs आ जाएगा आपका, तो कैपिटल में नहीं आएगा, ये चीजें ध्यान रख लेना है। और जब आप फोर्थ एंट्री करोगे बैंक वाला, तो बैंक वाला एंट्री तो वही सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री नंबर जो आपका इस क्वेश्चन में थर्ड है ना, वो इंपॉर्टेंट है, यहां पे कैपिटल नहीं आना है, ठीक है जी। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू थर्ड में लिखोगे और बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फोर्थ में, नरेशन वही सेम लिखना है। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो था आपका इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट बात क्या था? इंपॉर्टेंट था एंट्री नंबर थर्ड, यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ पे आपका पूरा का पूरा अमाउंट किस पे है? प्रीमियम पे। दैट्स इट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारत लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000 डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। 20,000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड आउट ऑफ दीज 18,000 शेयर्स वर अप्लाइड। ओहो, 18,000 शेयर्स अप्लाइड किया गया है एंड अलॉटेड, और साथ में अलॉट भी कर दिया गया। आपने इशूड कितना करा है? सर ऑफर्ड का मतलब इशूड होता है, ऑलवेज रिमेंबर ऑफर्ड का मतलब इशूड होता है, मैंने कई बार बताया है और आप लोग नोट कर लो। ऑथराइज कैपिटल तो 20 लाख है और 10 का 1 है, तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑथराइज है ऑफ ₹10, तभी जाके ऑथराइज शेयर कैपिटल 20 लाख आ जाएगा, जिसमें से 20,000 शेयर इशूड करा है, ऑफर्ड का मतलब इशूड, और सिर्फ 18,000। तो चेक कर लो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होने चाहिए। 20,000 का 19% जो होता है, 90% 18,000 ही होता है, और लोगों ने 18,000 अप्लाई करा तो अलॉटेड भी कर दिया, तो हमारी एंट्री सारी 18,000 से होगी। 3 per share including ₹1 premium payable on application, 4 per share including ₹1 premium on allotment, and 2 per share on first call and 3 per share on final call. All the money was received. Give necessary journalities and show share capital in the balance sheet. और साथ में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आ जाओ जी, इसका सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये है 17। तो क्या मैं यहाँ से फॉर्मेट कॉपी कर लूँ? हाँ सर, फॉर्मेट कॉपी कर लो। एक सेकेंड दो, मैं फॉर्मेट कॉपी करके फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये रहा फॉर्मेट। और आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, इशूड शेयर्स कितने हैं सर? तो इशूड शेयर तो हैं आपके कितने? 20,000, बट सब्सक्राइब है 18,000। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इशूड शेयर तो 20,000 है, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना करा है? सब्सक्राइब शेयर इक्वल्स टू 18,000। अब यहाँ पे आप लोग लिख लोगे शॉर्ट में एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना और फाइनल कॉल पे कितना, फिर जाके एंट्री करोगे। दिस इज बेसिकली आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, फिर हमें बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जैसे आपको करना है वैसे करो। ओके, तो आपका कह रहा है क्या? ₹3 तो एप्लीकेशन पे है, ₹4 अलॉटमेंट पे है। तो 3 एप्लीकेशन पे है, ₹4 अलॉटमेंट पे है, और जिसमें एक रुपए आपका क्या है? प्रीमियम है। तो 3 + 1 लिख लिया, तो यानी कि ₹2 आपका प्रीमियम है, तो टोटल शुड भी 12। 10 का 1 है और ₹2 प्रीमियम है, तो टोटल आपको कितने मिलेंगे? 12। और वैसे तो इसमें सारी चीजें बताई हुई थी, ₹2 फर्स्ट कॉल पे और ₹3 फाइनल कॉल पे। तो ₹2 फर्स्ट कॉल पे और ₹3 फाइनल। अब आप इसको टोटल कर लो तो टोटल शुड भी 12, और 12 ही हो रहा है। फाइनल कॉल बोलो या सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो क्वेश्चन में बोलेगा उस हिसाब से। तो यहाँ सिर्फ फाइनल कॉल बोला है तो हम भी फाइनल कॉल लिखेंगे। सारे पैसे मिल गए हैं और आपको सीधा सीधा जनरेटिस करना है। ओके सर, तो आइए, तो सबसे पहली जनरेटिस क्या हो जाएगी सर? फर्स्ट जनरेटिस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यू कैन ऑल्सो से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर एंट्री किससे करेंगे? 18,000 से करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर सर, जब शेयर इशूड करते हैं तो 20,000 इशूड करा है, लेकिन सब्सक्राइब कितने करे हैं? 18,000। तो जितना भी इशूड होता है उसका आप लोग चेक कर लिया करना, क्या 90% या उससे ज्यादा है, तभी हम लोग शेयर कंपनी इशू कर पाती है, राइट? बिकॉज दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर आता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये भी ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ आपको कंसेप्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन: अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड
फुल सब्सक्रिप्शन। तो ऊपर में ज्यादातर क्वेश्चन फुल सब्सक्रिप्शन का था, अंडर सब्सक्रिप्शन का भी एक दो क्वेश्चन था, तो ये एक अंडर सब्सक्रिप्शन का है। इशूड से कम शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन, इशूड शेयर से ज्यादा सब्सक्राइब होगा उसे ओवर सब्सक्राइब, और उसे ही प्रोराटा कहते हैं आगे चल के। तो प्रोराटा वाले सवाल बहुत ज्यादा आने वाले हैं आगे, तो आपको आगे बताएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में 18,000 इंटू कितने रुपीज का एप्लीकेशन है सर? 3। तो 18 3 जा कितने हो जाता है? 18 3 जा 5,40,000। ओके सर, अब यहां पे देखो जी, ये 5,40,000 आएगा, सॉरी 54,000 आएगा, 54,000 आ जाएगा। और साथ साथ में यहां पे क्या आ जाएगा सर? यहां पे आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम एप्लीकेशन पे 1 रुपए। सर प्रीमियम किस किस पे हो सकता है? मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, अगर नहीं गिवन होगा तो अलॉटमेंट पे होता है, अदरवाइज प्रीमियम किसी पे भी हो सकता है, सभी पे भी हो सकता है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एक साथ एक क्वेश्चन में सभी पे भी हो सकता है, और जिसमें भी दे दे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, कहीं पे भी प्रीमियम दे सकता है। तो 18 इंटू 1 प्रीमियम है, तो 18,000 तो यहां आ गया, और ये 36,000 आपका कैपिटल में आ जाएगा। 18 इंटू 2, आप चाहो तो इंटू करके भी लिख सकते हो। ओके सर, नेक्स्ट आ जाते हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का कितना है? 18,000 इंटू कितने रुपीज का? 4 रुपीज का अलॉटमेंट है। तो 18 इंटू 4 कितने हो जाता है सर? 18 इंटू 4 होता है आपका 72, तो 72,000। सेकेंड एंट्री आपकी ड्यू वाली है, तो इसमें हो जाएगा 18,000 एंड 54,000। कैसे आया सर? 18,000 इंटू 1, इसमें भी 1 रुपए प्रीमियम का है सर, ये रहा ना, 1 रुपए यहाँ पे प्रीमियम का है, 3 रुपए अलॉटमेंट का है, और एप्लीकेशन में 1 रुपए प्रीमियम था और 2 रुपए मेन एप्लीकेशन था, इसलिए अलॉटमेंट की एंट्री आपकी ये हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 18,000 इंटू 3 कैपिटल में ये। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट में तो पूरा का पूरा पैसा मिल गया है, तो पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा। ओके सर, तो ये आपका हो गया अलॉटमेंट तक की एंट्री। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री लिख दो जी। फर्स्ट कॉल की एंट्री कौन सी हो जाएगी? एंट्री नंबर 5। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या सर फर्स्ट कॉल अकाउंट में प्रीमियम है? नहीं है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 18,000 इंटू कितना लिख लोगे आप? सर फर्स्ट कॉल कितने का था सर? 2 रुपए का, और फाइनल 3 का है, तो ये 2 रुपए, तो 36,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। नरेशन मैं बोल दे रहा हूं, नरेशन आप लोग जरूर से जरूर लिख के आओगे। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिख लोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके सर, कितने रुपीज? सेम, पूरा का पूरा पैसा आपने को मिल गया है। फिर नेक्स्ट एंट्रीज आ जाएगा क्या आपका? 7th के बाद 6 के बाद 7th एंड 8th आ जाएगा। 7th एंट्री फिर से ड्यू हो जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह पे इस बार क्या हो जाएगा? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज से सर? 18,000 इंटू 3 रुपीज। 3 रुपीज का फाइनल कॉल है, तो 54,000। और नेक्स्ट एंट्री भी क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नहीं अलॉटमेंट करो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये लो जी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपीज से? तो 54,000। और नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये जो कैपिटल वाली होती है वो ड्यू होती है, बैंक वाली एंट्री को हम लोग रिसीव्ड बोलते हैं। तो जैसे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ऊपर वाले में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। तो ये है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा सर, इसमें ना बैलेंस शीट भी पूछा था, तो आ जाओ जी, बैलेंस शीट का अपने पास फॉर्मेट बनाया है। ये लो फटाफट क्विकली बैलेंस शीट भी आपको बना देते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, वर्किंग नोट्स, सारी चीजें यहाँ पे है। तो बैलेंस शीट कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है भरत लिमिटेड। ठीक है सर, भरत लिमिटेड है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लो भरत लिमिटेड। यहाँ पे आपको लिखना है भरत लिमिटेड। ओके, 31 मार्च 2025, 2026, जिस भी साल का होगा वो साल आप लोग लिख लोगे। उसके बाद हाँ जी, शेयर कैपिटल बनाना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है? हाँ सर, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। ऑथराइज शेयर्स कितने हैं सर? 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 एक ऑथराइज है, तो ये 20 लाख का है। सर इशूड कितना करा है? 20,000 शेयर 10 रुपए का एक, तो ये आपका 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है, अंडरलाइन अंडरलाइन। अब इसमें से सब्सक्राइब कितने हैं? 18,000, कितने रुपीज के? 10 के हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1,80,000। ओके सर,
1,80,000, 1 0 ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 0 का ध्यान रख लेना। और यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में भी आएगा कितने रुपीज़, 18,000 इंटू 2, 36,000। क्यों सर 18,000 इंटू 2 आएगा 36,000? बिकॉज 2 रुपये का प्रीमियम है, एक एप्लीकेशन एक अलॉटमेंट पे, और बैंक में तो टोटल अमाउंट आता है जो इन दोनों का मिलके आएगा। इस वाले में कुछ भी नहीं आएगा, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप में आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में एक भी चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पे जब आप 180 और 36 को ऐड करोगे, 180 प्लस 36,000, तो ये आपका आएगा 2,16,000। बैंक में भी इतना आएगा, तो ऊपर में आप लोग लिख लो, यहाँ पे तो 2,16,000 आ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम है 36 का और 1,80, तो 1,80,000 शेयर कैपिटल में और 36,000 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो 2,16,000। आप चाहो इसको हटा के यहाँ पे ये लिख लो ना, ये प्रीमियम का अलग है ना, 1,80, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये कर लो, ये यहाँ पे टोटल करने की जरूरत नहीं है, 1,80 तो यहाँ पे लिखेंगे ना अपने को, हाँ जी, कैपिटल में। और ये रहा, दिस इज दी प्रॉपर बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फाइनली क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 कह रहा ऑथराइज कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड 45 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच। आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹150 एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। तो यहाँ पे प्रीमियम 10 है और एक है 150 का शेयर, तो टोटल मिला के 160 रुपए आने चाहिए। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज 50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इस 40 में 30 प्लस 10 है, क्योंकि 10 रुपीज प्रीमियम है, 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस एंड फाइनल कॉल। ओके, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। पब्लिक अप्लाइड 14,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन कितना है 14, इशूड करा है 15, तो फिर से चेक करो 90%, 15,000 का 90% कितना होता है 13,500, और उससे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है पब्लिक के द्वारा, तो हम लोग शेयर इशू कर लेंगे। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट of Suhani Limited as per schedule 3rd part 1 of the Companies Act 2013 disclose the share capital। तो सर इस क्वेश्चन में जनरलिटीज आपसे नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पूछा हुआ है। ये 2013 मॉडिफाइड क्वेश्चन, 2013 में ये क्वेश्चन आया था। तो आइए जरा इसका बैलेंस शीट बना देते हैं। ये लो, तो ये तो बैलेंस शीट वाला ही क्वेश्चन निकल गया, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक का सॉल्व किया है। तो कोई बात नहीं, इसमें बैलेंस शीट बनानी है तो ये लो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और सीधा सीधा इसमें बैलेंस शीट बना दो। ये लो जी, तो आ जाओ। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, हमें सबसे पहले क्या करना होता है बैलेंस शीट बनाते वक्त, सबसे पहले नोट टू अकाउंट्स बनाना होता है। क्या ये सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला क्वेश्चन है? आंसर इज यस, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 10 रुपए का, ठीक है सर। और इसमें क्या क्या बोला हुआ है, तो 150 का एक शेयर है और 15,000 क्या है इशूड है, ऑथराइज है कितने 30,000। तो आ जाओ, सबसे पहले नोट टू अकाउंट्स बनाओ। नोट टू अकाउंट्स में यहाँ पे लिखो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹150 ईच, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल 45 लाख हो गया, जिसमें से इशूड करा है 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹150 ईच। तो 15,000 इंटू 150, ये कितने हो जाते हैं 22,50,000। ओके सर, ये भी अंडरलाइन कर दिया 22,50,000। इसके बाद सब्सक्राइब्ड है, तो सब्सक्राइब कितने करे हैं 14,000 ऑफ ₹150। ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएगा, क्योंकि कोई भी कॉल सीनेरियस है नहीं। तो अब यहाँ पे आप क्या कर लोगे 14,000 इंटू 150, तो ये आ जाएगा आपका 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपए। ओके, यही आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा 21 लाख रुपए, ठीक है। साथ साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बना दो आप, 14,000 इंटू 10 रुपए से आपका क्या आ जाएगा 1,40,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में कितना आ जाएगा, तो 22,40,000, क्योंकि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट भी अपने को मिलता है, तो ये दोनों ऐड करके आता है, कैपिटल का भी और प्रीमियम दोनों मिला के 22,40,000। और यहाँ पे आ जाओ जी, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में तो आप 21 लाख लिख लोगे, ठीक है। 1,40,000 आप लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखोगे और 22,40,000 अगर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में दिखाना है तो 22,40,000। तो ये है आपका क्या टोटल। आप यहाँ पे भी चाहो तो टोटल कर सकते हो 22,40,000। तो दिस इज दी एग्जैक्ट प्रॉपर बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो हम लोगों ने इस वीडियो में
कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं हमने? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करे। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का एग्जाम है, प्री बोर्ड आ रहा है, टेस्ट आ रहा है या फाइनल एग्जाम है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।